ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम 11 जनवरी 1983 की अव्यक्त मुरली रिवाइज करेंगे। इसका टाइटल है समर्थ की निशानी, संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार, बाप समान। तो इस मुरली में इसका टाइटल भले ही कुछ भी है, लेकिन अगेन इसमें फोकस इसी बात पर है कि निरंतर याद का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, इसमें हम आगे कैसे बढ़ें। आपने पिछले कुछ दिनों में ऑब्जर्व किया होगा कि बाबा ने निरंतर याद के बारे में कई सारी बातें बताई है। जैसे बाबा ने कहा था कि सर्व संबंधों से याद करो तो निरंतर याद रह सकती है। लेकिन ये सब्जेक्ट निरंतर याद का ऐसा है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्य सब्जेक्ट है। सारी बातों का पर्पज़ ही ये है कि हम निरंतर योगी बन जाएं। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ सर्व संबंधों की बात नहीं है, और भी बातें आती हैं। तो बाबा हर अलग अलग मुरली में अलग अलग पहलुओं से उसको डिस्कस कर रहे हैं, ताकि हम पूरी गहराई से समझ पाएँ कि इस बात में क्या क्या चीज़ तो हमें सहयोग दे सकती है और क्या क्या इसमें ऑब्स्टिकल्स आते हैं जिनको हम हटा सकते हैं। तो हमें अपने माइंड में ये अच्छी तरह से फिट करना है मुरली सुनते समय कि इस मुरली में अगेन हमें निरंतर याद के बारे में ही बातें पता चलेंगी। तो आज की मुरली में हम एक और तरीका यूज़ करेंगे, क्रॉस रेफरेंस मेथड फॉर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। क्रॉस रेफरेंस का मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बाबा किसी एक मुरली में कोई एक ऐसी बात को एक लाइन में बताते हैं जो बात बाबा ने किसी दूसरी मुरली में बहुत डिटेल में बताई है। तो अगर वो बात हमें याद आ जाती है तो हमारी वो पूरी फाइल खुल जाती है। फॉर एग्जांपल, आज बाबा ने लंदन निवासियों से बात करते समय कहा कि कुछ ऐसा ड्रामा करके बना के दिखाओ जिसमें ये दिखाओ कि विकारों का रूप परिवर्तन कैसे हुआ। तो क्या परिवर्तन हुआ या प्रैक्टिकल में अनुभव भी करो और कराओ भी। तो इसी के बारे में बाबा ने सेम टॉपिक पर बाबा ने मुरली चलाई थी 26 दिसंबर 1979 में, राइट। तो क्रॉस रेफरेंस के जरिए हम बातों को बहुत गहराई से समझ सकते हैं। तो अभी आप इसको समझ पाएंगे आने वाले टाइम में। तो आज की मुरली पे फिर से हम आएंगे। तो मेन बातें क्या क्या हैं। तो बाबा की लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है, उसको देख के ही आपके दिल में बड़ा प्यार आएगा बाबा के लिए। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा आज क्यों आए हैं। दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार लेने के लिए आए हैं। तो जो दिल हमने दिलाराम को दे दिया है उसका समाचार लेने के लिए आए हैं। तो आप सोचिए इस लाइन का क्या मीनिंग है। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास जो दिल है वो अब हमारा नहीं है, यानी हमारे पास वो अमानत है, वो अब बाबा का दिल है। तो जब दिल हमारे पास किसी और का रखा हुआ हो तो उसका तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो वो दिल हमारा नहीं है। तो दिल दे दिया है, तो बाबा कह रहे हैं जहाँ दिल होगी वहाँ दिमाग भी होगा। तो बाबा का प्यार भी बड़ा अजीब है, लॉजिक भी बहुत अजीब है। तो जहाँ दिल होगा वहाँ दिमाग भी होगा, राइट। तो क्या क्या होगा उसमें, सारी बातें आ गई, स्मृति भी आ गई, संकल्प भी आ गया, शक्तियाँ यानी सब कुछ, हमारी एनर्जी। तो हमने दिल भी दे दिया, दिमाग भी दे दिया, अर्थात स्मृति, संकल्प और शक्ति सब कुछ दे दिया। तो जब सब कुछ दे दिया तो फिर कोई दरवाजा या खिड़की खुली रह गई है क्या। तो निरंतर योग की ही ये बात हो रही है कि जब सब कुछ दे दिया फिर निरंतर योगी क्यों नहीं बने, फिर कहाँ पे कमी रह गई। तो कौन सा दरवाजा या कौन सी खिड़की खुली रह गई। क्योंकि मुख्य मुख्य बातें क्या होती हैं, माया की जो आने की मार्जिन है वो कहाँ से होती है, मन, बुद्धि, वाणी और कर्म से। तो चारों चीजें दे दी तो फिर माया आई कहाँ से। तो फिर बाबा ये बता रहे हैं कि चारों तरफ चेक करो, यानी हमें सर्वेलेंस के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा।
चारों तरफ चेक करो कि कौन सा दरवाज़ा खुला है, कौन सी खिड़की खुली है। तो स्मृति दे दी, संकल्प दे दिया, शक्ति दे दी, मन, बुद्धि, वाणी और कर्म सब समर्पित कर दिए। तो जब टोटल ये बात आती है कि यह सब कुछ तेरा, यही निरंतर याद है। ये बहुत अच्छा सिंपल लाइन में बाबा ने बताया है, बड़ी गहरी बात है। कितना डीपली हम ये एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं। यह सब कुछ तेरा, इसी बात को हम ऊपर ऊपर से भी कह सकते हैं, या हम बहुत हल्की इंटेंसिटी में भी कह सकते हैं, या हम बहुत गहराई में से भी कह सकते हैं। तो आज सब हमारा मुख्य पुरुषार्थ यही रहेगा सभी भाई बहनों का, पूरे दिन भर में हम 100 बार, 200 बार, 400 बार भी, हर बार ये अलग अलग तरीके से स्मृति में लेकर आए कि यह सब कुछ तेरा, और हर बार एक डिफरेंट चीज लेकर आए। सब कुछ तेरा मतलब क्या? कि मेरे मन में चलने वाला हर संकल्प तेरा, मेरी जो श्वासें आ रही हैं जा रही हैं वो सारी तेरी, सारे संबंध तेरे। इस तरह से आप एक एक चीज करते जाएंगे तो एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस होगा एंड ऑफ द डे और ड्यूरिंग द डे ऑल्सो। तो आज का हमारा यही है कि अगर आपको ये बात, आपने कमिटमेंट लिया है और पूरे दिन आप पुरुषार्थ करेंगे, तो आप आज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सिंपल, सब कुछ तेरा, सिंपल। और उसमें एडिशन कर सकते हैं सब कुछ तेरा में क्या क्या। तो जब ऐसा हो जाएगा तो फिर बाप से मन संकल्प हो जाएंगे, बोल हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे, स्वभाव और संस्कार हो जाएंगे, अर्थात समर्थात्मा बन जाएंगे। और जब सब कुछ तेरा कर देंगे तो एक और अनुभव होगा, वो ये होगा कि करावनहार करा रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव है। जब कोई हमसे करा रहा है तो हमें कोई भी काम करने में मेहनत ही नहीं है, सोचना भी नहीं पड़ता और वो हो जाता है। तो ये वाली फीलिंग को भी हमें बढ़ाते जाना है। करावनहार हम सबसे करा रहा है। फिर बाबा ने एक होमवर्क दिया कि माया के स्वरूप कैसे बदल जाते हैं, इसका ड्रामा बना के दिखाओ या करके दिखाओ। उसके बाद बाबा ने फिर कहा कि ये धुन लगा दो और ये अभ्यास करो कि हम हैं ही फरिश्ते। तो आज फरिश्ते वाली बात पे भी फोकस है, और हमारे 5 स्वरूप में से एक स्वरूप फरिश्ता ही है। तो अगेन सारी बातों को सुनते समय फोकस हमारा इसी बात पे रहेगा, यह सब कुछ तेरा। तो इस मुरली को हम पढ़ते हैं अब। आज रूहानी बाप बच्चों से दिलाराम को दी हुई दिल का समाचार पूछने आए हैं। सभी ने दिलाराम को दिल दी है ना? जब एक दिलाराम को दिल दे दी तो उसके सिवाय और कोई आ नहीं सकता। दिलाराम को दिल देना अर्थात दिल में बसाना, इसी को ही सहज योग कहा जाता है। जहाँ दिल होगा वहाँ ही दिमाग भी चलेगा। तो दिल में भी दिलाराम और दिमाग में भी अर्थात स्मृति में भी दिलाराम, और कोई भी स्मृति व व्यक्ति दिलाराम के बीच आ नहीं सकता, ऐसा अनुभव करते हो। तो दिल भी हमारा वहीं, दिमाग भी हमारा वहीं, यानी ये है सहज योग की रेसिपी। जब दिल और दिमाग अर्थात स्मृति, संकल्प, शक्ति सब आपको दे दी तो बाकी रहा ही क्या? मन, वाणी और कर्म से बाप को दे दी तो बाकी रहा ही क्या? मन, वाणी, कर्म से बाप के हो गए।
संकल्प भी यह किया कि हम बाप के हैं, और वाणी से भी यही कहते हो मेरा बाबा मैं बाबा का, और कर्म में भी जो सेवा करते हो वह भी बाप की सेवा, वह मेरी सेवा। ऐसे ही मन वाणी और कर्म से बाप के बन गए ना। तो आप देखेंगे ये दोनों लाइन पिछली 3-4 मुरलियों में भी आई है, जो बाप का काम सो मेरा काम, और मैं बाबा का बाबा मेरा। ये सारे बाबा ने कहा कि हैं बहुत छोटे शब्द, सिंपल शब्द हैं, लेकिन सारे ज्ञान का सार है ये। तो जब सब कुछ दे दिया तो बाकी मार्जिन क्या रही जहां से कोई संकल्प मात्र भी आए। कोई भी संकल्प व किसी प्रकार की भी आकर्षण आने का कोई दरवाजा व खिड़की रह गई है क्या? आने का रास्ता है ही मन, बुद्धि, वाणी और कर्म। तो चारों तरफ चेक करो, जरा भी किसी को आने की मार्जिन तो नहीं है। तो ये चेक कर सकते हैं कि अब कोई भी बात आती है तो इन चारों के अलावा कहीं और से आ नहीं सकती, सोर्स यही है। तो कोई मार्जिन है तो शायद किसी ने आंसर दिया होगा कि सपने, ड्रीम्स। तो बाबा ने फिर आंसर दिया कि ड्रीम्स भी इसी आधार पर आते हैं। जब आपको एक बार कहा यह सब कुछ तेरा, फिर बाकी क्या रहा, इसी को ही निरंतर याद कहा जाता है। कहने और करने में अंतर तो नहीं कर देते हो, तेरा में मेरा मिक्स तो नहीं कर देते हो, सूर्यवंशी अर्थात गोल्डन एज उसमें मिक्स तो नहीं होगा, डायमंड भी बेदाग हो, कोई दाग तो नहीं आया है। तो जिससे में कोई भी कमजोरी वर्णन करते हो, चाहे संकल्प की, बोल की, चाहे संस्कार स्वभाव की, तो शब्द क्या कहते हो? मेरा विचार ऐसा कहता है, वह मेरा संस्कार ही ऐसा है। लेकिन जो बाप का संस्कार संकल्प, सो मेरा संस्कार संकल्प। तो जब बाप जैसा संकल्प संस्कार हो जाता है तो ऐसे बोल कभी नहीं बोलेंगे कि क्या करूं, मेरा स्वभाव संस्कार ऐसा है। क्या करूं यह शब्द ही कमजोरी का है। समर्थ की निशानी है सदा बाप समान संकल्प, बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार हो। बाप के अलग मेरे अलग यह हो नहीं सकता। उनके संकल्प में, बोल में, हर बात में बाबा बाबा शब्द नेचुरल होगा, और कर्म करते करावन हर करा रहा है यह अनुभव होगा। जब सब में बाबा आ गया तो बाप के आगे माया आ नहीं सकती, या तो बाप होगा या माया। तो लंदन निवासी बाबा बाबा कहते, इस स्मृति में रखते, सदा काल के लिए माया जीत हो गए हैं। तो जब वर्षा सदा काल का लेते हो तो याद भी सदा काल की चाहिए, माया जीत भी सदा काल के लिए चाहिए। तो ये भी इक्वेशन है, वर्षा अगर हम सदा काल का चाहते हैं तो याद भी सदा काल और माया जीत भी सदा काल। तो लंदन है सेवा का फाउंडेशन स्थान। तो फाउंडेशन के स्थान पर रहने वाले भी फाउंडेशन के समान सदा मजबूत हैं। क्या करें कैसे करें ऐसी कोई भी कंप्लेंट तो नहीं है। अगर आप याद करेंगे तो एक मुरली हम लोगों ने पढ़ी थी काफ़ी शुरू में। बाबा ने कहा था कि आत्मिक पावर की परख क्या है, कैसे पता चले कि हमारी आत्मा में शक्ति आई है। तो बाबा ने कहा कि उनको हर चीज़ की क्लैरिटी होगी, उनके मन में ये प्रश्न नहीं आएंगे बार बार कि क्या करें कैसे करें। अगर ये प्रश्न अभी तक भी आते हैं, इट मीन्स ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं, बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं कि क्या बाबा कहना चाह रहे हैं, कुछ समझा नहीं है। एक फर्दर क्लैरिटी के हिसाब से क्वेश्चंस आना अलग बात है, लेकिन बेसिक क्वेश्चंस अभी तक नहीं आने चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा कि बहुत करके ड्रामा भी माया के ही करते हो, हर ड्रामा में माया ना आने वाली भी आती है या जाती है। माया के बिना शायद ड्रामा नहीं बना सकते हो। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि देखो माया के बिना कोई ड्रामा नहीं बना सकते, लेकिन बाबा कहना चाह रहे हैं कि माया को भी चेंज करके क्यों नहीं दिखाते हो, वही रूप क्यों दिखाना है माया का। बाबा माया के लिए भी हमारा पर्सपेक्टिव चेंज करना चाह रहे हैं। बाबा ने कल भी ये कहा था
कि माया आपकी सहयोगी है, आपको भिन्न भिन्न पाठ पढ़ाने आती है। तो आज भी बाबा कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो माया के भी भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाते हो, हर बात का परिवर्तक स्वरूप हो, इसका ड्रामा दिखाओ। माया का मुख्य स्वरूप क्या है उसको तो अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन मायाजीत बनने के बाद वही माया के स्वरूप कैसे बदल जाते हैं वह ड्रामा दिखाओ। तो आज की मुरली का ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है निरंतर याद, और सेकंड पॉइंट है कि माया का रूप कैसे बदल जाता है। जैसे शारीरिक दृष्टि जिसको काम कहते, तो उसके बजाय आत्मिक स्नेह के रूप में बदल जाता, ऐसे सभी विकार परिवर्तक रूप में हो जाते। तो क्या परिवर्तन हुआ यह प्रैक्टिकल में अनुभव भी करो और दिखाओ भी। तो आज की मुरली में बाबा ने सिर्फ इतना ही इशारा दिया था। अब हम क्रॉस रेफरेंस मेथड का यूज करके पुरानी मुरली पे जाएंगे। अभी हम हैं 1983 में, 83 से 79 में जंप करेंगे, बैकवर्ड जंप। तो हम इस मुरली में आ गए। इस मुरली में हमने पढ़ा था कि विकार कैसे कैसे परिवर्तन हो जाते हैं। तो इस डायग्राम को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अलर्ट होकर ध्यान से सुनना है इसको। काम विकार शुभ कामना के रूप में आपके पुरुषार्थ में सहयोगी रूप बन जाएगा। काम के रूप में वार करने वाला शुभ कामना के रूप में विश्व सेवाधारी रूप बन जाएगा, दुश्मन के बजाय दोस्त बन जाएगा। तो पहला काम विकार परिवर्तन हो गया। अभी क्रोध, क्रोध अग्नि के रूप में जो ईश्वरीय संपत्ति को जला रहा है, जोश के रूप में सबको बेहोश कर रहा है, यही क्रोध विकार परिवर्तित होकर रूहानी जोश व रूहानी खुमारी के रूप में बेहोश को होश दिलाने वाला बन जाएगा। तो रूहानी जोश और रूहानी खुमारी, क्रोध विकार शयन शक्ति के रूप में परिवर्तन हो आपका एक शस्त्र बन जाएगा। जब क्रोध शयन शक्ति का शस्त्र बन जाता है तो शस्त्र सदैव शस्त्रधारी की सेवा अर्थ होते हैं। यही क्रोध अग्नि योग अग्नि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है, आप देखो। काम विकार हो जाएगा शुभ कामना के रूप में चेंज, क्रोध हो जाएगी योग अग्नि के रूप में चेंज। जो आपको फिर जलाएगी नहीं, लेकिन पापों को जलाएगी। तो काम हो गया, क्रोध हो गया, अभी है लोभ। इसी प्रकार लोभ विकार ट्रस्टी रूप की अनासक्त वृत्ति के स्वरूप में, उपराम स्थिति के स्वरूप में बेहद की वैराग्य वृत्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लोभ खत्म हो जाएगा और चाहिए चाहिए के बदले इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप हो जाएंगे। लोभ को चाहिए नहीं कहेंगे, लेकिन जाइए कहेंगे। अरे वाह, लेना है नहीं, देना है, यह परिवर्तन हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बाबा ने बताया है। तो ये बहुत अच्छा है, ये हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए, बार बार रिपीट करना भी चाहिए मन में। तो लोभ विकार में बाबा ने बताया चाहिए नहीं जाइए हो जाएगा। और लेना है देना हो जाएगा। तो यही लोभ अनासक्त वृत्ति तथा देने वाला दाता के स्वरूप की स्मृति स्वरूप में परिवर्तन हो जाएगा। 3 हो गए, अभी है मोह। इसी प्रकार मोह विकार वार करने के बजाय स्नेह के स्वरूप में बाप की याद और सेवा में विशेष साथी बन जाएगा। स्नेह याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। तो मोह विकार है वो ऑब्स्टिकल है, लेकिन स्नेह सफलता का साधन है। इसी तरह से 5वां, ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। स्वाभिमान चढ़ती कला का साधन है, देह अभिमान गिरती कला का साधन है। तो देह अभिमान परिवर्तित होके स्वाभिमान और स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। तो इस प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो
इन 3 स्मृतियों के आधार पर 5 का परिवर्तन कर सकते हो। तो जब ऐसे दुश्मन का रूप परिवर्तन कर देंगे तब वह विजयी कहलाएगा। जैसे जब कोई एक राजा किसी और राजा पे आक्रमण करता है, तो जो राजा होता है वह साधारण प्रजा बन जाता है, तब दूसरा राजा विजयी कहलाता है। जो मंत्री होगा वह साधारण व्यक्ति बन जाएगा, तब विजयी कहलाया जाएगा। अब देखो, ये बाबा स्पिरिचुअल वारफेयर की बात भी बता रहे हैं। वैसे भी नियम है कि जो जिस पर विजय प्राप्त करता है उसको बंदी बनाकर रखते हैं, अर्थात गुलाम बना के रखते हैं। आप भी इन 5 विकारों के ऊपर विजयी बनते हो, लेकिन आप इन्हें बंदी नहीं बनाओ। बंदी बनाएंगे तो फिर अंदर उछलेंगे। आप इनका परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, तब आपको सदा सलाम करते रहेंगे। तो इसके लिए परिवर्तित करने की शक्ति सदा अपने सामने रखो। परिवर्तन शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करना है यह फिर सुनाएंगे। तो आप ये बात समझ पा रहे हैं? वाह वाह, क्या बात है। तो बाबा हमेशा कहते हैं फिर सुनाएंगे, तो ये आगे पीछे बाबा कभी ना कभी सुनाते रहते हैं। तो अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करना है ये बाबा ने कब बताया है? ये बाबा ने बताया है 31 दिसंबर 1970। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आप इस अव्यक्त मुरली में पहुंच जाएंगे, या आप डायरेक्ट डेट से भी सर्च कर सकते हैं। 82nd अव्यक्त मुरली, 31 दिसंबर 1970। तो आज हमने 3 मुरलियों में क्रॉस रेफरेंस यूज किया है। 83 से 79 में गए और 79 से 70 में गए। तो जो भी भाई बहन यहाँ पे बहुत अच्छे से चाहते हैं कि हम अच्छे एक्टिवली पढ़ाई करें, अव्यक्त मुरली की इन डेप्थ स्टडी करें, तो हमें इस क्रॉस रेफरेंस की स्किल को आज से डेवलप करने का अच्छे से समझना है कि ज्ञान सागर का ज्ञान तो एक ही है, वो पूरा अथाह सागर है। तो उस सागर को हमें पूरे अपने अंदर समाना है, और वो जब होगा जब हम क्रॉस रेफरेंस भी यूज़ कर पाएंगे। कोई भी मुरली आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है। एक मुरली का दूसरी मुरली से क्या कनेक्शन है, और बाबा की कही हुई बात का सारी बातों से क्या कनेक्शन है। तो बाबा ने कहा विकारों का रूप परिवर्तन करो, और फिर अमृत वेले से लेकर रात्रि तक परिवर्तन शक्ति को कैसे यूज करना है वो फिर बाबा ने बताया। तो है ना इंटरेस्टिंग बातें कितनी। तो अपने इस बात पे आते हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन करना है। फिर से ध्यान से देखेंगे इसको। तो काम विकार को परिवर्तन करना है शुभकामना के रूप में, और शुभकामना के रूप में जब परिवर्तन करेंगे तो ये विश्व सेवाधारी बन जाएगा। दूसरा है क्रोध विकार, इसको रूहानी जोश में और रूहानी खुमारी में चेंज करना है, योग अग्नि के रूप में चेंज करना है। फिर ये जलाएगा नहीं, पापों को भस्म करेगा, और सहन शक्ति के रूप में परिवर्तन करना है। लोभ विकार को अनासक्त वृत्ति, उपराम स्थिति, इच्छा मात्र में विद्या और बेहद की वैराग्य वृत्ति में चेंज करना है। और चाहिए चाहिए की जगह जाइए जाइए, और लेना है की जगह देना है। और मोह विकार को स्नेह के रूप में परिवर्तन करना है, जो कि सफलता का साधन बन जाएगा। और अहंकार को स्वाभिमान या स्वमान या सेल्फ एस्टीम के रूप में परिवर्तन करना है, जो कि चढ़ती कला का साधन बन जाएगा। तो ये परिवर्तन करने की जो पूरी स्किल है ये कैसे डेवलप करनी है, ये करना है इस मुरली से जो हमने यहाँ पे देखा। अमृत वेले से रात तक परिवर्तन शक्ति को कैसे प्रयोग करना है। तो 83, 79 और 70 ये 3 मुरलियाँ आज आप पढ़ सकते हैं। तो आपके पास आज काफ़ी पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल हो गया। तो फिर से हम वापस आते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उस मुरली पर पहुंच जाएंगे, 1970 वाली मुरली पर। फिर बाबा ने पूछा कि लंदन निवासियों ने विशेष सेवा की उन्नति प्रति और विश्व कल्याण के प्रति कौन सा लक्ष्य रखा है।
तो सभी को विशेष सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्ते का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या होता, वह स्वतः ही फरिश्ते रूप से चलते चलेंगे। फरिश्ता हूँ, इसी स्मृति को सदा रखो। जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो क्या बन गए? हल्के फरिश्ते हो गए। तो इन दोनों बातों का भी आपस में कनेक्शन है। सब कुछ तेरा हो गया तो निरंतर योगी भी बन गए और हल्के फरिश्ते भी बन गए। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द कि सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं, यह स्मृति में रहे। जहाँ मेरा आवे वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ नहीं फील होगा। हर वर्ष कदम आगे बढ़ा रहे हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते हैं। ये तो पक्का है ना। बाबा ने एक बात कहा उनसे कि आपको तो डबल पालना मिल रही है। डबल पालना कैसे? बाप दादा की तो है ही, लेकिन बाप ने जिनको निमित्त बनाया है, किसको निमित्त बनाया था? लंदन में दादी जानकी जी को, जयंती बहन को और अन्य भाई बहनों को। तो इन सब की भी पावरफुल पालना मिल रही है। तो निराकार, आकार और साकार तीनों को फॉलो करो तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे ना। तो लंदन निवासी अर्थात नो कंप्लेंट, नो कंफ्यूज, अलौकिक जीवन वाले, स्वराज्य करने वाले सब किंग और क्वीन हो। आपको नशा है ना। बाबा ने कुमारियों से भी कुछ बात की है। तो बाबा ने कहा कि कुमारियां तो अपना भाग्य देख के सदा हर्षित होती हैं। कुमारी लौकिक जीवन में भी ऊंच गाई जाती है, तो ज्ञान में भी कुमारी है ही महान। लौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं और पारलौकिक में भी श्रेष्ठ आत्माएं। ऐसे अपने को महान समझती हो? शायद उन्होंने धीरे से हाँ कहा होगा। फिर बाबा ने कहा कि आप तो हाँ ऐसे कहो जो दुनिया सुने। कुमारियों को तो बाप दादा अपने दिल की तिजोरी में रखता है कि किसी की भी नजर न लगे, ऐसे अमूल्य रतन हो। कुमारियां सदा पढ़ाई और सेवा इसी में ही बिजी रहती हैं। कुमारी जीवन में बाप मिल गया और चाहिए ही क्या। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात कि अनेक संबंधों में भटकना नहीं पड़ा, बच गई। एक में सर्व संबंध मिल गए। नहीं तो पता है कितने व्यर्थ के संबंध हो जाते हैं। कौन कौन से व्यर्थ के संबंध होते हैं? सासू का, ननद का, भाभीियों का, सबसे बच गई ना। न जाल में फंसी, न जाल से छुड़ाने का समय ही था। तो बाबा हर एक ग्रुप का अलग अलग महत्व बताते हैं। कुमारियां जो फंसने से बच गई उनका अलग महत्व है, और जो घर गृहस्थी में है उनका अपना अलग महत्व है। तो जाल से छुड़ाने का समय ही नहीं था, यह इम्पोर्टेंट बात है। तो बाप दादा कुमारियों को महान पूज्य आत्मा के रूप में देखते हैं। पवित्र आत्माएं सर्व की और बाप की प्रिय हैं। अपने भाग्य को सदा सामने रखते हुए समर्थ आत्मा बन सेवा में समर्थी लाते रहो। यही बड़ा पुण्य है। जो स्वयं को प्राप्ति हुई है वह औरों को भी कराओ। खजाना तो बांटने से खजाना और बढ़ेगा ना। ऐसे शुभ संकल्प रखने वाली कुमारी हो। बाबा ने टीचर्स के साथ कुछ बातचीत की है, इम्पोर्टेंट, अच्छी बात। देखा जाए तो इस समय सभी ही टीचर्स हैं और सभी ही स्टूडेंट्स हैं। क्या बात बाबा ने की है? विश्व के शोकेस में विशेष 100 पीस होना। सबकी नज़र निमित्त बने हुए सेवाधारी का हो, शिक्षक का हो, उन्हीं पर जा जाती है। सदा स्टेज पर हो। कितनी बड़ी स्टेज है और कितने देखने वाले हैं। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं। सदा यह स्मृति में रहता है। सेंटर पर रहती हैं, वह स्टेज पर रहती हो। सदा बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़ी से बड़ी स्टेज पर हो। तो यह एक स्मृति की और कॉन्शियसनेस की बात है।
इसीलिए सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की भावनाएं, सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। वरदानी और महादानी बनो, यही आपका स्वरूप है। इस स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म हीरो पार्ट के समान हो, क्योंकि विश्व की आत्माएं देख रही हैं। सदा स्टेज पर ही रहना, नीचे नहीं आना। तो निमित्त सेवाधारियों को बाप दादा अपना फ्रेंड समझते हैं। क्योंकि बाप भी शिक्षक है, तो बाप समान निमित्त बनने वाले फ्रेंड्स हुए ना। तो इतनी समीप की आत्माएं हो, ऐसे सदा अपने को बाप के साथ व समीप अनुभव करती हो। जब भी बाबा कहो तो हजार भुजाओं के साथ बाबा आपके साथ है, ऐसा अनुभव होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन है। हो सकता है इसी मुरली से इंस्पिरेशन लेके ये गाना बनाया होगा। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से। अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। तो बाबा ने यहाँ फ्रेंड्स की बात भी की है और भुजाओं की बात भी की है। शायद इसी से गाना लिखा गया होगा। तो जो निमित्त बने हुए हैं उनको बाप दादा की एक्स्ट्रा सहयोग देते हैं। इसलिए बड़े फकुर से कहो बाबा आओ, बुलाओ तो हाजिर हो जाएंगे। बाप दादा तो ओबीडियंट है ना। तो बाबा का प्यार हमें हमेशा मिलता रहा है सबको। तो सभी को याद रखना है, हजार भुजाओं से वो हमारे साथ है। तो टीचर्स स्टेज पर हैं, महादानी और वरदानी हैं। हजार भुजाओं से बाबा साथ हैं और टीचर्स बाबा के फ्रेंड्स हैं। तो आज हमने काफ़ी सारी बातें सीखी हैं। सब कुछ तेरा, बार 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 स्मृति में आए दिन भर, ये निरंतर याद का साधन है। ये सब कुछ तेरा और फरिश्ते हैं फरिश्ते हैं फरिश्ते हैं, दूसरा ये। और परिवर्तन करने का जो सारा ये सिस्टम है, जो बाबा ने हमें फ्रेमवर्क बताया है, वो भी समझना है, इसे यूज भी करना है अच्छे से। तो आपको ये वाली मुरली भी आप आज रिवाइज कर सकते हैं। 26 दिसंबर वाली मुरली और फिर 31 दिसंबर 1970 वाली मुरली, 3 मुरली आप आज रिवाइज करेंगे। तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में नीचे भी दे देंगे, तो आपके आपको सर्च करने में मुश्किल ना हो। तो ठीक है, बस आज जस्ट बाबा के पास थोड़ा बैठते हैं अभी और मनी मन सारी बातें रिवाइज करते हैं कि आज क्या क्या हमने सुना है और क्या क्या हमें करना है। ओम शांति।